अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए एक नया बदलाव लागू होने वाला है जो हर इमिग्रेशन एप्लीकेंट को इम्पैक्ट करेगा। अब अगर आप यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि यूएससीआईएस की किसी भी फॉर्म को पेपर पर भरते हैं तो आप अब कैश, चेक या फिर मनी ऑर्डर से फीस नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, अब से सभी पेपर फॉर्म्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जरूरी कर दिया गया है। ये बदलाव सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर सीधा उन लोगों पर पड़ेगा जो H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी दूसरे इमिग्रेशन आवेदन के लिए पेपर फाइलिंग करते हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, समझेंगे नया रूल क्या है, इसका असर भारतीयों पर कैसे पड़ेगा, पेमेंट भरने का नया तरीका क्या होगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएससीआईएस ने इस नए नियम की घोषणा करते हुए बताया कि अब कोई भी पेपर फाइल की गई एप्लीकेशन तभी स्वीकार की जाएगी जब उसकी फीस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा की जाए। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी चेक या मनी ऑर्डर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब पेमेंट करने के लिए यूएससीआईएस ने 2 नए फॉर्म्स जारी किए हैं। फॉर्म G1450 जो उन लोगों के लिए है जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, और फॉर्म G1650 जो यूएस बैंक अकाउंट से ACH ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट करने के लिए है। यानी अब पूरा पेमेंट सिस्टम डिजिटल मोड में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि कैश या चेक जैसी पुरानी प्रोसेस को खत्म कर दिया जा सके। यूएससीआईएस का कहना है कि इस बदलाव से लोगों को फील्ड ऑफिसेज में जाकर पैसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कदम अमेरिका की मॉडर्नाइजिंग पेमेंट पॉलिसी को हिस्सा है जिसमें सरकार चाहती है कि सभी सरकारी लेन देन डिजिटल माध्यम से हो। इस बदलाव के पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि यूएससीआईएस के मुताबिक अब तक उनके लगभग 90% पेमेंट चेक और मनी ऑर्डर के जरिए आते थे, जिससे प्रोसेसिंग में देरी होती थी और कई बार पेमेंट खो जाने से धोखाधड़ी के मामले सामने आते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ये सारी परेशानियां काफी हद तक खत्म हो जाएंगी और प्रोसेसिंग जो है वो भी तेज और सेफ होगी। अब बात करते हैं भारतीयों पर इसके असर की। अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और वर्क वीजा होल्डर्स अभी भी पेपर फॉर्म्स के जरिए अपने आवेदन जमा करते हैं, जैसे H-1B वीजा एक्सटेंशन, ग्रीन कार्ड, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या वर्क परमिट के आवेदन। अब उन सभी को इस नए नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना जरूरी होगा। अगर कोई पुरानी आदत के चलते चेक या मनी ऑर्डर भेज देता है तो यूएससीआईएस उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा और पूरा एप्लीकेशन वापस कर दिया जाएगा। इससे ना सिर्फ समय बर्बाद होगा बल्कि कई बार फीस भी वापस नहीं मिलती। इसीलिए अब हर भारतीय एप्लीकेंट को सावधानी रखनी बहुत जरूरी है कि हमेशा नया तरीका अपनाएं और पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ही करें। जो लोग पहले से ही यूएससीआईएस की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं उनके लिए कुछ नया नहीं है, नहीं बदला है कुछ भी। उनके फॉर्म पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन जो अभी भी पेपर फॉर्म भरते हैं उन्हें अब नया तरीका अपनाना ही होगा। यूएससीआईएस ने यह भी साफ कहा है कि नियम 28 अक्टूबर से पूरी तरह लागू हो गया है, यानी उस तारीख के बाद अगर किसी ने भी इस तरह से पुराना नियम फॉलो किया तो उनका रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन। हालांकि कुछ मामलों में यूएससीआईएस ने छूट भी दी है। बहुत सीमित ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर कुछ लोग पेपर पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म G1651 भरना होगा जो एक्सेम्पशन फॉर पेपर फी पेमेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये छूट केवल कुछ सरकारी एजेंसियों या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन मामले हैं उनमें ही लागू होगा। आम एप्लीकेंट्स या भारतीय स्टूडेंट्स के लिए छूट लागू नहीं होगी। अब अगर बात करें कि भारतीयों को किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हर बार जब भी कोई नया फॉर्म भरे तो यूएससीआईएस की वेबसाइट से उसका नया वर्जन डाउनलोड करें, क्योंकि पुराने फॉर्म में पेमेंट के निर्देश बदल सकते हैं। दूसरा, पेमेंट की जानकारी जैसे कार्ड नंबर या बैंक डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आपकी एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट भी हो सकती है। तीसरा, अगर आपके पास ऑप्शन है तो पेपर फाइलिंग की जगह ऑनलाइन फाइलिंग का चुनाव करें, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में फॉर्म की गाइडेंस और जो पेमेंट प्रोसेसेस होते हैं दोनों आसान होते हैं। और चौथा, यूएससीआईएस की वेबसाइट पर जाकर हर फॉर्म के लिए सही पेमेंट मेथड की जानकारी जरूर पढ़ें। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जब यूएससीआईएस की हर फाइलिंग पूरी तरह डिजिटल हो रही है,
इसीलिए अगर आप अमेरिका में रह कर के वहाँ पर अपना लाइफ सेटल करना चाहते हैं तो इन सभी नियमों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और हर कदम पर सावधानी बरतें। एक छोटी सी भी गलती आपके पूरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, आपको टाइम लग सकता है, टाइम वेस्ट भी हो सकता है। इसीलिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। तो आई होप ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर ये अपडेट आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।